हालेलुया। सबको जय मसीह। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन में क्या बताता है और क्या सिखाता है। निकालेंगे हम लूका की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 25 से जब हम पढ़ते हैं, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, इस जगत में थे 2025 साल पहले, तो क्या एक बड़ी भीड़ उनके पीछे चलती थी। हालेलुया। तब परमेश्वर ने क्या उनको मुड़ के पीछे से देखा और कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता माता और पति और बच्चों और भाइयों बहन वरन अपने प्राण भी प्रतीत ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। वचन क्या बता रहा है कि इस जगत में संसार में क्या परमेश्वर जब थे तो कहा था, क्या कहते हैं कि जो मेरा चेला बनना चाहता है उसे अपना भाई बहन रिश्तेदार नातेदार धन संपत्ति यहाँ तक कि उसके प्राण भी छोड़ने पड़ सकते हैं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर का चेला बनना कितना क्या कठिन है। हालेलुया। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। यह वचन क्या बता रहा है कि जो अपना क्रूस ना उठाए, अपनी बातों को ना समझे, अपना दुख ना उठा पाए तो क्या मेरे पीछे नहीं चल सकता। हालेलुया। आज हम देखें संसार में जब प्रभु का कोई दास होता है या दासी होती है, वो अपने जो कलीसिया में चर्च वाले मानने वाले को होते हैं वो कहते हैं कि तुम ये करना वो करना ये करना, यहाँ परमेश्वर का यहाँ भजन है, यहाँ पहुँचना, ये इतना दसवां देना, ये करना, ये चीजों में क्या वो उलझ जाता है। हालेलुया। यहाँ तो परमेश्वर कह रहा है कि सब कुछ तुम्हें त्यागना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम अपने समय का नहीं संभाल पा रहे हैं या अपने खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं तो हमारा क्या मसीह में व्यर्थ है, यहाँ तक कि परमेश्वर भी कह रहे हैं। हालेलुया। यहाँ खुद प्रभु यीशु मसीह जो संसार का कर्ता धाता है वो खुद कह रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। आज आप कहेंगे कि एक कोई दास कह रहा है या कोई दासी कह रही है हमें सब कुछ छोड़ने के लिए, नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। हालेलुया। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि कोई गढ़ बनाना या घर बनाना या कोई जगह स्थान बनानी या मंदिर बनाना या चर्च बनाना या चेक करना कि आपके पास उतना धन संपत्ति है कि नहीं। हालेलुया। आज हमारे दिमागों में सोचों में बहुत सी चीजें आती कि हम ये कर ले वो कर ले, हमारा इतना बड़ा घर हो, हमारा उतना बड़ा हो। पहले आप देखिए कि उसके आप योग्य हो कि नहीं। हालेलुया। आज एक मनुष्य बड़ा जज वकील बनना चाहता है या कुछ भी बनना चाहता है तो वो क्या उस योग्य बने, उतना पढ़े उतना लिखे उतनी समझ उसके पास हो। हालेलुया। अगर हम किसी प्रधानमंत्री भी बनना है या राष्ट्रपति भी बनना, उसके लिए पहले छोटे छोटे इलेक्शन हमें जीतने पड़ते हैं। पहले काउंसलर का, प्रधान का, फिर एमएलए, एमपी, फिर मुख्यमंत्री, फिर राष्ट्रपति तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर का एक राज्य है जिसमें हम एक गढ़ तो बनाना चाहते हैं पर उसमें हम देखें कि हम उसके योग्य है कि नहीं, हमारे पास उतना धन संपत्ति है कि नहीं। अगर हम अपने चर्च में आते हैं, हमारा चर्च नहीं बढ़ रहा है, हमारे चर्च में पढ़ाई नहीं हो रही है, हमारे उसके बारे में पब्लिसिटी नहीं हो रही, उसको कोई जान नहीं पा रहा है, तो उसमें हम देखें कि हम उस योग्य है कि नहीं कि हम अपने चर्च को बढ़ाएं। हालेलुया। कई बार चर्चों को धन के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, कई बार प्रचार के द्वारा, कई बार उसकी बातों को द्वारा, कई बार बहुत सी ऐसी चीजें जिससे कि हम अपना चर्च को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया।
जैसे पौलुस ने उस समय बहुत सा प्रचार करके अपना बातों को, परमेश्वर की बातों को बताया। हालेलुया। पौलुस एक ऐसा दास था जिसने ना प्रभु को देखा ना कभी जाना, पर वो परमेश्वर को क्या मानता था। हालेलुया। उसने क्या परमेश्वर का वचन फैलाया। हालेलुया। आज हम किसी चर्च से जुड़े हैं, जाने हैं, समझे हैं, तो वे क्या उसे फैलाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि हम उसके योग्य बने कि हम एक अपना गढ़ बना सके, अपना एक चर्च बना सके कि जो हमें जाने समझे। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाले तो डालने पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। हालेलुया। वचन क्या बता रहा है कि जब वो क्या नींव डालने लगे, वो कुछ भी करने लगे, उसके आगे क्या बना ना पाए। हालेलुया। आज हम देखिए हमारा चर्च भी, हमारी कई कलीसिया भी संसार में ऐसी हैं जो खुली हैं, जो परमेश्वर की बातें करती हैं, सब कुछ करती हैं, पर वो नींव डालकर छोड़ दी गई हैं। हालेलुया। आज हमने परमेश्वर में बपतिस्मा ले लिया है, तौबा कर ली है, सब कुछ कर लिया, हमने नींव डाल ली है, पर हम आगे नहीं बढ़ पाए। हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर का मंदिर नहीं बना पाए। हालेलुया। आज हमारा जो हृदय है, मन है, बस नींव बनाने योग्य ही था। हालेलुया। जो परमेश्वर में आज वो भटक गए हैं, जो समझ नहीं पाए, वो सिर्फ एक नींव बनाकर छोड़ दिए गए हैं, पूरा घर नहीं आज बन पाए परमेश्वर का मंदिर। आज हमें उन्हें क्या बताना है, समझाना है। हालेलुया। क्या तुम परमेश्वर का मंदिर बनना चाहते थे, उस योग्य थे, पर तुमने क्या नींव डालकर छोड़ दी। हालेलुया। उसके बाद तुम क्या बना नहीं पाए। हालेलुया। कैसे? अपने कामों के द्वारा। आपने परमेश्वर को जान के पाप किया, आपने परमेश्वर को जान के वह विचार किया, आपने परमेश्वर को जान के ठट्ठों में लिया, आपने परमेश्वर को जान के अपने दास का अपमान किया, बहुत सी ऐसी चीजें की जो आपने नहीं करनी चाहिए थी। हालेलुया। बस आप उतने नींव योग्य ही रह गए। हालेलुया। आप परमेश्वर का मंदिर नहीं बन पाए। हालेलुया। यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। हालेलुया। वचन क्या बता रहा है कि अन्य जातियां आपको कहेंगी कि आप चर्च तो जाने लगे थे, चर्च में गए भी बहुत दिन, पर आप मसीह नहीं बन पाए। हालेलुया। एक क्रिश्चियन, एक ईसाई नहीं बन पाए, चर्च तो गए, बहुत सी चीजें सीखी, बातें मानी, नींव तक पहुंच गए, पर तुम मंदिर नहीं बन पाए। हालेलुया। यहाँ कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़े आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं। हालेलुया। यहाँ हम देखें कि परमेश्वर क्या बता रहा है कि सामने वाला अगर 20,000 लेके आया है, तो क्या आप उस योग्य हो कि 10,000 लेकर उससे लड़ सको। हालेलुया। अगर आप मसीह में हो, परमेश्वर को जानते हो, मानते हो, आपके विचार अच्छे हैं, आपके सब कुछ अच्छा है परमेश्वर में, तो आप 1,000 लेकर भी 20,000 पर चढ़ाई कर सकते हो। हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह है, सामर्थ है, तो 1,000 लेकर भी 20,000 पर कर सकते हो। अगर आपके अंदर अनुग्रह सामर्थ नहीं है, तो आपके पास 50 हो, वो 20 आप पर भारी होंगे। हालेलुया। यहाँ बहुत सी ऐसी देश है, बहुत सी ऐसी कंट्रियां हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। इजराइल एक ऐसा देश है जो आज के समय में इतना कमजोर हो गया है कि वो किसी से नहीं लड़ सकता, फिर भी वो धाक लगाकर खड़ा है, जो भी आए लड़ ले। हालेलुया। क्योंकि इजराइल ना शुरू से हारा था, ना आज हारेगा। हालेलुया। ऐसे ही हम परमेश्वर के जन हैं, ना शुरू से हारे हैं, ना आज भी हारेंगे। हालेलुया। चाहे हमारे पास 1 हो, चाहे हमारे पास 100 हो। हालेलुया। चाहे हमारे पास 1 रुपए भी हो, चाहे हमारे पास 100 लाख भी हो।
हालेलुया। ना हम आज हारेंगे ना हम कल हारेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर का नींव डाले हुए नहीं है, बल्कि रचा हुआ मंदिर है। हालेलुया। नहीं तो उसके दूर रहने ही पर दूतों को भेजकर मिलाप करवाना चाहेगा। हालेलुया। वचन क्या बता रहा है कि कई ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमारे पास इतना है, सब कुछ भी है, हम वेल सेटल्ड बंदे हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी से भी मिलजुल कर रह सकते हैं, हम यहाँ मर्जी वहाँ मर्जी रह सकते हैं। हालेलुया। पर आप ये नहीं जानते, आप जहाँ भी रहेंगे परमेश्वर आपका अतीत है या भविष्य है या वर्तमान है, वो कहीं भी आपके पीछे आएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढना चाहता है। हालेलुया। कहता है कि मेरी 99 अभी भी मेरे पास है, तो मेरी एक अभी भी खोई है। हालेलुया। मुझे 99 की चिंता नहीं है, वो खराई से चल रही है, मुझे वो एक की चिंता है जो खो गई है। हालेलुया। आज हम वो खोई हुई भेड़ ना बने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चिंता उसकी नहीं करता है जो परमेश्वर को चिंतित रखे। हालेलुया। परमेश्वर चिंता उसकी करता है जो अपनी चिंता में चिता लग जाता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, राहत और जिंदगी मैं दूंगा। हालेलुया। ये राहत और जिंदगी क्या है? शांति है, अमन है, सबसे प्रेम की बात है, धन का लोभ नहीं है, आज्ञाओं को मानना है। इतनी सब चीजें हैं कि शांत इंसान बना सकती हैं। और इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। यहाँ वचन क्या बता रहा है कि सब में से कोई चीज ना त्यागे, क्या वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। आज हम संसार में कहते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं या किसी चीज को सीख रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो हमारा क्या एक गुरु होता है, उसके क्या हम क्या चेले होते हैं। जब तक हम उसकी बातें नहीं मानते या फीस नहीं भरते या बहुत सी ऐसी चीजें नहीं करते, तब तक वो क्या अपना चेला नहीं मानता है। हालेलुया। अगर हम उस कॉलेज से डिग्री पास कर लेंगे, उस स्कूल से सर्टिफिकेट दे देंगे, जब तक हमने फीस नहीं भरी है या आपके ऊपर पेनल्टियां बहुत हैं, तब तक वो क्या सर्टिफिकेट आपको नहीं देंगे। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर का जो राज्य है, जो परमेश्वर का होने वाला है, उसमें क्या हमें एक सर्टिफिकेट की जरूरत है। हालेलुया। संसार में एक पास्टर बनना उसके लिए भी चाहिए, जज बनना उसके लिए भी चाहिए, वकील बनना उसके लिए भी चाहिए, बहुत सी ऐसी चीजें जिसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर में भी सर्टिफिकेट की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक हम कुछ त्यागेंगे नहीं तब तक कुछ हम पाएंगे नहीं। कहते हैं ना, कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। हालेलुया। आज हम अपना सुख चैन भी कुछ खोते हैं, या परमेश्वर में अपना धन खोते हैं, या घर खोते हैं, या कुछ भी खोते हैं, तो आपको उसका 2 गुना मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या बताता है कि 100 गुना दूंगा। हालेलुया। जैसे अय्यूब का सब खत्म हो गया, उसको क्या 4 गुना मिला। वो क्या पता 40-50 की उम्र में मर जाता, पर वो 140 साल तक जिया। हालेलुया। उसके पास बहुत सी ऐसी चीजें हो गई जो उसके पास वो पहले नहीं थी। आज अब आपके पास कुछ खोया जा रहा है, आपसे कुछ लिया जा रहा है, तो आप क्या क्रोधित ना हो या अशांत ना हो या उस चीज में रोए ना। अगर एक बार चला गया है तो क्या पता आपको उसका 100 गुना मिले। हालेलुया। वैसे देखा तो मैंने भी नहीं है मिलेगा कि नहीं, बस परमेश्वर का जो वचन बताता है, ढूंढोगे तो पाओगे, मिलेगा तुम्हें मिला जाएगा। हालेलुया। खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम उसको खोए हुए का 100 गुना 2 गुना परमेश्वर से मांगे, क्या पता परमेश्वर दे दे। हालेलुया। आपका कुछ भी खो सकता है, समझ खो सकती है, बुद्धि खो सकती है, अपना विश्वास खो सकता है, अपना धन खो सकता है, बहुत सी ऐसी चीजें खो सकती है जो आप नहीं ला पा सकते किसी धन के द्वारा या किसी बात के द्वारा, वो परमेश्वर ही दे सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि आप
मेरे प्रिय चेले तब तक नहीं बन सकते जब तक आप अपना लोभ मोह माया से नहीं निकलते। हालेलुया। सबको जय मसीह।